आज सुबह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में उड़ रही थी। ऐसा लगा कि मेलबर्न में इतना ऊंचा उड़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत नीचे कर देंगे और ऑस्ट्रेलिया छोटा दिखने लगेगा। मगर उड़ते उड़ते गिरना कोई भारत से सीखे, उड़ते उड़ते गिरना कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा से सीखे, और कोई सीखे रोहित शर्मा से कि बने बनाए खेल को कैसे बिगाड़ा जाता है, कोई सीखे रोहित शर्मा से कि गलत शॉट खेल के जिम्मेदारी भरी कप्तानी को कैसे बर्बाद किया जाता है। शानदार मैच हो रहा था और लेकिन मैच लगभग लगभग तबाही की तरफ चल दिया। टेस्ट क्रिकेट में मेलबर्न में चौथा टेस्ट हो रहा है। टेस्ट का जीतना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी WTC चैंपियनशिप में पहुंचना है। बावजूद इसके बड़ी लापरवाही के साथ खेल हुआ और खेल के साथ लगभग टेस्ट को रसातल में भारतीय बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। पहले बॉलिंग एक स्तर पर बॉलिंग हो रही है, दूसरे स्तर पर बॉलिंग ही नहीं है, छोर पकड़ में नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाते हुए लाजवाब स्कोर कर दिया। जब भारत बॉलिंग करता है तो लगता है जैसे कि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक है और ऑस्ट्रेलिया को कोई आउट नहीं कर पाएगा, तो भारत क्या आउट करेगा। मगर इसका उल्टा जब होता है, जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आता है तो लगता है कि बैटिंग ट्रैक है, भारत बहुत शानदार यहाँ पर बैटिंग करेगा। मगर भारत की बैटिंग अच्छा स्टार्ट लेती है, उसके बाद बैटिंग धराशायी हो जाती है। चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 6 विकेट पर 111 रन बनाए थे। कल 111 रन के आगे खेलना शुरू किया। ऐसा खेलना शुरू किया कि कमिंस स्मिथ ने लाजवाब 140 रन कर दिए 197 गेंदों पर। सैम कॉन्टास, जिनकी बैटिंग इतनी दर्शनीय थी कि रवि शास्त्री भी उस बात से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तो यहां तक कहा, कॉन्स्टांस ने सहवाग की याद दिला दी। सैम कॉन्टास ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अपनी बेबाक बल्लेबाजी से MCC पर बल्लेबाजी करने की तरीके की धज्जियां उड़ा दी, जिस पर पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने कहा, इस ऑस्ट्रेलियाई युवा ने उन्हें दिग्गज वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी। 19 वर्षीय कॉन्टास अपना पहला दिन पहला मैच खेल रहे थे और आधुनिक क्रिकेट के सबसे सम्मानित तेज गेंदबाजों में बुमराह की गेंद पर रैंप शॉट से छक्के मारकर उन्होंने दुनिया के अंदर एक तहलका मचाने का काम किया। आप ये भी जानते हैं, सैम कॉन्टास ने 65 गेंदों पर 60 रन, 6 चौके 2 छक्के बना दिए। और टेस्ट मैच के अंदर छक्के लगाना बहुत बिरले ही लग पाते हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो खेल रहे थे उन्होंने T20 टेस्ट को बनाकर रख दिया। उस्मान ख्वाजा 121 गेंदों पर 57 रन, लबूशाह ने 145 गेंदों पर 72 रन, स्टीव स्मिथ ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 197 गेंदों पर 140 रन बनाए। और जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं बल्लेबाज की, उसमें कोई खूबी नहीं थी, वो सेल्फ बोल्ड हो गए। वरना 200 रन अगर मार देते तो भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। ट्रेविस हेड जिस अंदाज में आउट हुए, वो गेंद की तारीफ तो नहीं की जाएगी, मगर वो भी एक इत्तफाकिया एक्सीडेंटल गेंद थी और जो जाकर विकेट पर लगी है वो 0 पर बोल्ड हो गए। मिचेल मार्श ने 4 रन, एलेक्स कैरी ने 31 रन, पैट कमिंस कप्तान लाजवाब बॉलर ने 63 गेंदों पर 49 रन 7 चौके मार दिए। मिचेल स्टार्क ने 15 रन, नाथन लियोन ने 13 रन, स्कॉट बोलार्ड ने 6 रन का स्कोर किया। कुल मिलाकर आज सुबह 474 रन पे 10 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया की पारी की समाप्ति हुई 122 ओवर में। पूरा यकीन था जब भारत खेलने आएगा, बैटिंग ट्राई का नो प्रॉब्लम, भारत भी 400 के आसपास स्कोर बनाना चाहिए। 500 भी हो सकता था, लेकिन मेरा अंदाज था 400 के आसपास भारत निश्चित तौर पे जाएगा। मगर जब भारत खेलने आया तो मन अजीबोगरीब स्थितियों में आ गया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के सामने जब भारत की बॉलिंग है, वो पहली पारी उसकी भी बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कोई भी मैच हो 4 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट लेकर वो भारत की भरपूर मदद करते हैं। दूसरे छोर से उन्हें कोई विशेष मदद नहीं मिल पा रही है। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप ने 3 और 2 विकेट लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 लिया, मोहम्मद सिराज कोई विकेट नहीं ले पाए। ऑस्ट्रेलिया के आउट होने के बाद भारत की बल्लेबाजी का नंबर आ गया था। यशस्वी जायसवाल पहले खेलने आए और साथ में उनके रोहित शर्मा खेलने आए। रोहित शर्मा का वही अंदाज, ढाक के 3 पात, 5 बॉल खेली, 3 रन बनाए और चलते बने। बहुत ही वाहियात शॉट, गैर जिम्मेदाराना, किसी कप्तान के द्वारा पूरी दुनिया में कभी नहीं खेला गया होगा। जो शॉट रोहित शर्मा खेल कर गए और आउट होकर चले गए, कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं। यशस्वी जायसवाल ने एक छोड़ संभाला, तारीफ करना होगी। 118 गेंदों पर 82 रन बनाए, 11 चौके और 1 छक्के। रन आउट हुए दुर्भाग्य से, किसी बॉलर की कोई विशेषता नहीं, यहाँ दुर्भाग्य होता है यशस्वी जायसवाल के आउट होने पर। KL राहुल बहुत लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भी मैच होते हैं तो या तो खिलाड़ी बर्बाद हो जाते हैं या आबाद हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप, ये खिलाड़ी आबाद होने का काम करेंगे। और बर्बादी की तरफ अगर कोई बढ़ेगा तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बर्बादी की तरफ निश्चित तौर पे जाएंगे। KL राहुल ने 42 गेंदों पे 24 रन बनाए, 3 लाजवाब चौके। दुर्भाग्य से वो भी हेड की तरह आउट हो गए।
विराट कोहली ने आज सही लय पकड़ी थी। जितने भी उनकी ऑफ स्टंप की बॉल थी, छठे स्टंप की बॉल थी, सबको वो लेफ्ट कर रहे थे। आखिरकार वहीं फंस गए। 86 गेंदों में 36 रन। आकाशदीप 0 पे अलविदा। ऋषभ पंत नॉट आउट खेल रहे हैं 7 बॉलों पे 6 रन बना के। रविंद्र जडेजा 7 गेंदों पे 4 रन बना के। 5 विकेट 164 रन पे हो गए हैं। पूरे 300 रन अभी भारत दूर है। 474 का स्कोर है, 164 रन बना लिए हैं। तो इतना लंबा चेजिंग है, लंबा ट्रायल अब कैसे पूरा होगा ये देखने की बात होगी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने कोई विकेट नहीं लिया, 13 ओवर किए। पैट कमिंस लगातार बुमराह की तरह विकेट लेते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। बोलैंड ने भी 2 विकेट लिए। नाथन लियोन 0 विकेट और मिचेल मार्श 0 विकेट। अब कहने की बात यह है कि इस मैच की स्थिति अब क्या रहने वाली है। हैरत की बात यह है कि भारत अगर 300 का भी स्कोर बना लेता है तो भी उसे पौने 200 रन की लीड मिलेगी। 274 रन का स्कोर बनाना उनके लिए मस्ट है, वरना फॉलो ऑन का खतरा भी सर पे मंडरा सकता है। उस स्थिति में भारत की हार तय हो जाएगी। टेस्ट मैच में और इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर जो सबसे आश्चर्यजनक बात अब तक रही है वो कोस्टॉर की पारी रही है। 19 साल के कोस्टॉस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी जब ऑस्ट्रेलिया ने चुनी तो कोस्टॉन ही खेलने आए। बुमराह के खिलाफ उन्होंने पहली बार किसी खिलाड़ी ने निर्भीक रुख अपनाया। हालांकि उन्हें शुरुआत में खेलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वो ऐसा लय में लौटे कि छक्के जड़ना शुरू कर दिए। उनके बुमराह पर स्कूप शॉट बहुत लाजवाब थे और देखकर आदमी मंत्रमुग्ध हो रहा था। कोस्टॉस ने 7वें ओवर में बुमराह पर पहला छक्का लगाया। उन्होंने अकेले बुमराह के खिलाफ ही 34 रन बना डाले। इससे पहले बुमराह को छूने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बुमराह के ओवर में पहली बार 18 रन किसी ओवर में पड़े हैं। आज तक कोई खिलाड़ी बुमराह के ओवर में 18 रन नहीं मार पाया। यह काम कोस्टॉस ने कर दिया। कोस्टॉस ने पारी के 11वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्के सहित 18 रन पेल दिए। ये जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का सबसे महंगा ओवर बन गया। आज से पहले उनको कोई नहीं मार पाया। 16 रन ऑस्ट्रेलिया में ही किसी ने किए थे, उससे पहले 16 रन इंग्लैंड में उनके खिलाफ खेले गए थे। अगर हम बात करें बुमराह की तो बुमराह ने 18 विकेट इस मेलबर्न में ले लिए। इस मामले में रिकॉर्ड उन्होंने अनिल कुंबले का भी तोड़ दिया, क्योंकि मेलबर्न में अनिल कुंबले के कुल 15 विकेट ही थे। आपको आश्चर्य होगा कि 19 साल 85 दिन के सैम कॉस्टॉस ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा ओपनर बन गए। सैम कॉस्टॉस पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम में सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज भी बने। वो चौथे सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी बन गए। बुमराह के साथ एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि उनकी गेंद पर छक्का कोई नहीं लगा सकता था। ऐसे दुनिया में बिरले ही गेंदबाज होते हैं। 4562 गेंदों के बाद बुमराह के खिलाफ छक्का लगा दिया, वो भी 19 साल के कोस्टॉस ने 7वें ओवर में। पहले टेस्ट में पहले दिन कोस्टॉस ने स्कूप छक्के लगाए। ऐसा खेल रहे थे जैसे बच्चा टीम के खेल रही हो और सामने कोई बच्चा ही बॉलिंग कर रहा हो। उनके खिलाफ टेस्ट में कुल 9 छक्के लगे, जिसमें बटलर और कोस्टॉस ने 2-2 छक्के लगाए हैं। और कोस्टॉस ने 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही प्रमुख त्यौहार है बड़े दिन का, उसके 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहलाता है। बॉक्सिंग डे पर मुझे लगता है कोस्टॉस ने पूरी ऑस्ट्रेलिया को खुला डे बना दिया। बॉक्स नहीं बल्कि ओपन बॉक्स डे उन्होंने बना दिया। उनकी तारीफ पूरी ऑस्ट्रेलिया और मीडिया में छाई हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो विराट और कोस्टॉस का जो विवाद हुआ था उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने विराट की काफ़ी छींचा लेदर की है। मुंह में निपिल लगाया है, मुंह पे उंगली रखने के फोटो डालकर बहुत ज़्यादा अपमानित करने का काम भी किया है। कोस्टॉस ने कहा कोहली जानबूझकर नहीं टकराए। सैम कॉन्टास ने कहा कोहली जानबूझकर उनसे नहीं टकराए थे, वो गलती से मुझसे टकरा गए। ये क्रिकेटर और तनाव में ऐसा हो जाता है। हम दोनों पर जज्बात हावी हो गए थे। मैं अपने दस्ताने पहन रहा था, अचानक उनका कंधा मुझसे टकराया। क्रिकेट में ये सब होता रहता है। कोस्टॉस ने यह बयान देके बड़प्पन का इजहार भी कराया। अब कल के टेस्ट मैच की समीक्षा यह है कि भारत अभी 310 रन पीछे है। 110 रन उसे फॉलो ऑन से बचने के लिए चाहिए। ऋषभ और जडेजा ने अगर उत्तम खेल नहीं दिखाया तो फॉलो ऑन खेलना तय है। अगर कल सुबह इन्हें फॉलो ऑन खेलने को मिला तो निश्चित तौर पे कल तीसरा दिन होगा, मगर तीसरे दिन भारत के आउट होने की संभावना हो जाएगी, वरना चौथे दिन हो जाएगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ और मजबूत हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की जीतने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब बड़ी पारी की ज़रूरत है ऋषभ पंत और जडेजा की। अगर दोनों लोग मिलकर 300 रन भी बना लेते हैं या 250 रन भी बना लेते हैं तो मैच कुछ हद तक बीच में रहेगा, वरना निश्चित तौर पर भारत संकट में आ चुका है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।